हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में। आज अपने साथ है 2025 की अपाची RTR 310 जो रिसेंटली लॉन्च हुई है कई सारे नए फीचरों के साथ, नए प्राइस के साथ, नई नई ऐसी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को इस बाइक के देखने के लिए जो मुझे लगता है फर्स्ट इन सेगमेंट इंडिया होने वाला है। और ये रही मैं इसकी की, ये बाइक कीलेस एंट्री के साथ स्टार्ट होती है और आपने पहली बाइक देखी होगी इंडिया में जो कीलेस से स्टार्ट होती है और बहुत अच्छी भी लगती है। आपको कुछ नहीं करना, ना आपको की लगाने की जरूरत है, ना कोई इसके अंदर इंक्लूड करने की जरूरत है। आपको सिंपली इसके पास आना है और ये वाला बटन दबाना है, आपका मीटर और की ऐसे स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और इसका थोड़ा सा अगर आप दूर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस बाइक के बारे में बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना नई नई आई है इस बाइक के अंदर। सबसे पहले तो इसके लुक्स एंड ग्राफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसका हमेशा से एक हाईलाइटेड पॉइंट रहा है। क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी आज से 2 साल पहले 2023 में, तब से ही लोग इसके दीवाने थे कि हाँ भाई इसके जैसे लुक्स एंड डिज़ाइन मुझे नहीं लगता कि इसके सेगमेंट में किसी और मशीन के आते ही आते हैं। बाकी ये नया वाला कलर आप लोगों को नया देखने के लिए मिलेगा, ये टॉप मॉडल है। और साथ ही साथ इसके जो ग्राफिक्स है ना, ये भी आपको कई नए देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको 3D में अपाची देखने के लिए मिल जाएगा, आगे आपको ब्लैक मडगार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, पीछे की तरफ का सेक्शन कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब डुअल कॉन्ट्रास्ट में आप लोगों को ये बाइक देखने के लिए मिलेगी जो बहुत ज़्यादा लुक इन्हेंस करती है इस मशीन का और बहुत अच्छी लगती है देखने में। जब इसकी रोड प्रेजेंस देखोगे, जब नॉर्मल लाइफ में कोई लेके जाएगा, आप संडे राइड वगैरह करोगे, टूर एंड ट्रैवलिंग करोगे, उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ये हमेशा से आगे ही मिलने वाली है आप लोगों को। प्राइस की बात कर लेता हूँ, देखो 2,39,900 से इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है इसके बेस वेरिएंट से। बट इसका ये जो टॉप मॉडल आज मेरे साथ खड़ा हुआ है, टॉप मॉडल के एक्स शोरूम की बात करें तो 2,60,000 की आपको ये एक्स शोरूम मिलने वाली, ये वाली जो मेरे साथ में खड़ी है। सबसे पहला जो चेंज हुआ है इसका लुक्स एंड डिज़ाइन हुआ है, दूसरे इसके प्राइस में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है वो है इस बाइक का ट्रांसपेरेंट क्लच कवर, जो इनके अपाची RR 310 में भी आता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि सुपर बाइक है तो बहुत कम ऐसी रेयर बाइक है जो ये ट्रांसपेरेंट क्लच कवर देती है। तो ये थोड़ा सा सुपर बाइक वाला फीचर है जो आज के टाइम पे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके सेगमेंट में यही एक ऐसी मशीन है जो आपको ये वाला फीचर प्रोवाइड कराती है। और साथ ही साथ इस बाइक के अंदर ना मैं आपको की लेके दिखाता हूँ, ये रहा। साथ ही साथ इस बाइक के अंदर हैजार्ड सिस्टम तो आता ही आता था, बट हैजार्ड सिस्टम के साथ साथ आपको जानते क्या मिलता है देखने के लिए? आपको इसके जो इंडिकेटर्स है ना उसके अंदर भी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सिक्वेंशियल इंडिकेटर आ गए हैं, जैसे वो कारों में आते हैं ना कि कारों के DRLs रन करते हैं, ऐसे इसके इंडिकेटर्स रन करेंगे। और इसके इंडिकेटर की एक खास बात ये है, अगर आपने लेफ्ट का इंडिकेटर दे रखा है और जब आप इस बाइक को लेफ्ट टर्न ले लेते हो तो 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाते हैं। और इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप मिलता है। इवन इसकी जो बैक लाइट हो गई, फ्रंट लाइट हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, DRLs हो गए, सारी की सारी चीज़ें आपको LED में ही मिलने वाली है। तो भाई फैसिलिटी से लेके या पर्सनैलिटी से लेके बाइक को आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अब इसके इंजन के बारे में बात करते हैं। जो इसका एक रिवर्स इंक्लाइन इंजन है ना, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा वर्क भी करता है। 312 सीसी का आपको लिक्विड कूल्ड BS6 कंप्लाइंट फेज 2 वाला इंजन तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर तकरीबन आपको 35 की PS देखने के लिए मिलेगी एंड 28.6 का न्यूटन मीटर टॉर्क देखने के लिए मिलेगा, जो इस बाइक की पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और पावर को लेकर ना भाई इसके अंदर डेफिनेटली वर्क भी किया गया है। जब इसको रियल लाइफ में चलाओगे ना तो उसमें आपको फील होगा कि हाँ, पहले वाली RTR 310 के अंदर थोड़ी सी मिनिमल सी पावर कम RPM पे अलग से होती थी, अब इसमें हाई RPM पे, लो RPM पे थोड़ी सी अलग से होती है। जब मैं इसका राइड भी करूँगा वो चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगा कैसे दिखती है कैसे दिखती है। फटाफट शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसके लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी बल्कि हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। फ्रंट से शुरू करते हैं। 43 mm के आपको यहाँ पे USD सस्पेंशन मिलेंगे देखने के लिए, जो कि अपने गोल्डन कलर के रहने वाले। आगे आपको फ्रंट में ब्लैक कलर का मेटेलिक ब्लैक आपको मडगार्ड देखने को मिलेगा। आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी जो बहुत अच्छा वर्क करती है। मैंने खुद ने भी इस बाइक को चलाया है, हमारे दोस्त अथर के पास थी, वो भी इस बाइक को काफ़ी सालों से चला रहा है। तो ब्रेकिंग को लेकर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। और साथ ही साथ इस बाइक के अंदर ना आपको सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है, तो चाहो तो अपनी ब्रेकिंग को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो रियर वाली को, बट फ्रंट वाली आपकी ABS रहेगी, वो चीज़ें चेक कर लेना। मिशलिन रोड पायलट 5 के आपको यहाँ पे फ्रंट टायर देखने को मिलेगा 110 सेक्शन का, वो भी रेडियल टायर, जो इसके लास्ट वेरिएंट में ही अपडेट हो गया था। पीछे की तरफ आते हैं तो स्लीपर असिस्ट क्लच देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ एडजस्टमेंट आपको ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्विचेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव है। 11 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्वर आते हैं, 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। और साथ ही इस बाइक के अंदर ना ऑटो ब्लीपर भी आता है, क्विक शिफ्टर तो आता ही आता है, ऑटो ब्लेपर भी आता है। आप चाहो तो गियर को अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट बिना क्लच दबाए इजीली कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। कोई आपको RPM नहीं देखनी है, कोई भी आपको किसी कंडीशन में नहीं जाना, आप इजीली कनेक्ट यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा वर्क करता है, मैंने खुद ने भी यूज़ करा है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको बल्कि से एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। रियर डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो 240 mm की आपको रियर डिस्क देखने को मिलेगी। 150 सेक्शन का रेडियल टायर मिलेगा, वो भी मिशलिन रोड पायलट 5 का, जिसका ब्रेकिंग रिस्पॉन्स और जैसे लीन करना हुआ, ऑफ रोडिंग में करना हुआ या आपको हाईवेज पे चलाना हुआ, हाई RPM पे चलाना,
हूँ उन सारी ही कंडीशनों में ये टायर आपका बहुत साथ देने वाले हैं और एक्चुअल में देते भी हैं। अगर आप थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट चलाने वाले शौकीन हो तो कसम से आपको इन टायरों पे लेके तो बहुत अच्छा फीडबैक आने वाला है। इसका बैकलाइट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बहुत अलग तरीके से दिखती है और बहुत अच्छी भी लगती है देखने में, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगती है। और सीट की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा, इसको जिम में रख लेते हैं। डायमेंशंस पे आते हैं। इसकी 800 mm की शीट हाइट है और मेरी 5.5 फीट हाइट है, तो मेरे तो पैर इजीली आ जाते हैं। और 169 kg का इसका टोटल कर्व वेट है, तो इंक्लाइन पे, डिक्लाइन पे या ऑफ रोडिंग में किसी भी पैच में ले जाने के लिए मुझे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार बाइक इतनी भारी है, मेरे पैर नहीं आ पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो तो इस बाइक से मैं इजीली कर लूँगा। आगे करना हुआ, पीछे करना हुआ, बहुत ईजी है, ईजी टू यूज़ है, इसके डायमेंशंस बहुत अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें भी। और इस बाइक के अंदर एक बात बहुत अच्छी है कि इस बाइक के अंदर ना, ये देखो जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे ये कैसे स्टार्ट होता है। ये जब नॉर्मल लोग देखेंगे उनको भी अच्छा लगता है, और जब मैं चलाता हूँ मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं कई सारे राइडर्स हैं जो RR 310 को जब चलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इससे रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भाई ये सुपर बाइक वाला फीचर है, कोई नॉर्मल बाइकों में तो आता नहीं है। तो लोग देखते हैं तो पूछते हैं हाँ भाई ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब सबसे अहम चीज़ इस बाइक की जो शुरू से लेके अभी तक इसको हाईलाइटेड ही रखी हुई है, और इसके सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी मशीन है जो इस चीज़ में इसको बीट कर पाए। वो मैं बताता हूँ क्या है। एक तो 5 इंच का आपको यहाँ पे फुल्ली कलरफुल TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, और काम के जितने भी फीचर आप लोगों को चाहिए होते हैं ना वो सारे के सारे फीचर इस बाइक के अंदर इजीली इंस्टॉल है। आपको कोई भी अलग से कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस बाइक के अंदर आपको 5 राइडिंग मोड मिलेंगे, अर्बन, रेंज, स्पोर्ट्स, ट्रैक, और साथ ही साथ सुपर मोटो मोड में मिलेगा। अगर आप ऑफ रोडिंग करने के शौकीन हो, थोड़ा मड वाला एरिया आ जाता है, पानी वाला एरिया आ जाता है, तो पीछे वाले ABS को ऑफ कर सकते हो, वो सुपर मोटो में वहाँ काम आता है। बट अभी जितने भी मोड्स है ये अभी एक्चुअल में वर्क नहीं करेंगे। जब 1000 किलोमीटर बाइक चल जाती है तब ये रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड तब काम करते हैं। अभी ये अर्बन मोड पे चलेगी। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिप डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। व्हीकल कंट्रोल में जाते हैं तो राइड कंट्रोल्स में आपको क्या, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, क्विक शिफ्टर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ड्रैग टॉर्क कंट्रोल को भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर देखने को मिलती है। लैप कंट्रोल में जाते हैं तो डायनेमिक हेडलैम्प्स में बता देता हूँ क्या है। डायनेमिक हेडलैम्प में क्या होता है, जैसी रात होती है या जैसे आप अंधेरे में बाइक को लेके जाते हो तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और जैसे आप ब्राइटनेस वाले एरिया में जाते हो, लाइट वाले एरिया में जाते हो तो इसकी लाइटें बंद हो जाती हैं। आपको कोई एडिशनल ऑन एंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके भाई डायनेमिक हेडलैम्प्स का फर्क भी पता चलता है। DRLs को भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करके ना आप 10x10 नेविगेशन मैप देख सकते हो, फोन को कॉल को एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन कर सकते हो, अपने मैसेज की सारी नोटिफिकेशन इसके मीटर में ईजिली देख सकते हो। आपको अलग से कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और भाई सबसे ही अहम बात, अगर इस बाइक की आप डायनेमिक किट ले लेते हो, डायनेमिक किट प्रो ले लेते हो तो भाई ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ें देती है आप लोगों को। इसके अंदर एयर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है, और इसकी जो सीटें हैं भाई AC वाली सीटें भी आ जाती हैं जो नीचे से ठंडी हवा फेंकती हैं। वो सारी चीज़ें भी इस बाइक के अंदर आप लोगों को ईजिली मिल जाती है। हाँ, इसके सेगमेंट में भाई और कोई ऐसी ब्रांड नहीं है और कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इतने पैसे देने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें आपको ऑफर करवाए। तो ये सारी चीज़ें देखो, क्योंकि दिवाली का समय आने वाला है, दिवाली पे बहुत सारे लोग नई नई बाइकें लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों में क्या होता है ना, जब आप इस बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हो तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई दी है। एक बार इस बाइक का लास्ट में मैं एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि कैसा एग्जॉस्ट साउंड करती है ये। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, इस बाइक में ना सबसे पहले एक बुरी चीज़ ये थी कि ये बाइक ना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करती थी। हमारे दोस्त अथर के पास थी, उसने इसी चक्कर में सेल भी कर दी थी, बट आज के टाइम पे भाई ना के बराबर वाइब्रेशन करती है। बाकी जब मैं राइड रिव्यू करूँगा कितना करती है कितना नहीं करती वो डेफिनेटली बताऊँगा। आओ फटाफट इसका साउंड सुनते हैं। इसका आइडल साउंड है। एक्चुअल में मशीन तो है यार फील होता है कि हाँ इसके अंदर अच्छी खासी पावर है, अच्छा खासा लेके आप किसी भी बाइक से इजीली ड्रैग कर सकते हो, इजीली उसके साथ चल सकते हो। फीचर को लेके आप बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। शोरूम की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।